एक मॉन्स्टर जो कोरिया में सियोल नाम की नदी से निकलता है और वहाँ के लोगों पर अटैक कर देता है। एक फैमिली जो अपने परिवार के लोगों को खोकर भी उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आखिरी दम तक लड़ती है। एसडी के मूवीज वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। वी आर प्रेजेंटिंग द होस्ट। फिल्म की शुरुआत में हम एक आर्मी बेस के अंदर एक मॉर्ग यानी कि मुर्दा घर को देखते हैं, जहां एक साइंटिस्ट जो अपने असिस्टेंट को नदी में केमिकल से भरी 200 बोतलें डालने का आदेश देता है। तब असिस्टेंट कहता है कि अगर हमने इस खतरनाक केमिकल को समुद्र में डाल दिया तो ये समुद्री जानवरों के लिए हानिकारक साबित होगा, क्योंकि यह एक खतरनाक केमिकल है। लेकिन साइंटिस्ट अपने असिस्टेंट की बातों को इग्नोर करता है और उस केमिकल की 200 बोतलों को खाली करने का ऑर्डर देता है। अब असिस्टेंट ने केमिकल की 200 बोतलें नदी में फेंक दी। इसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम दो मछुआरों को देखते हैं जो मछली पकड़ रहे थे। वे नदी में एक अजीबोगरीब जीव को देखते हैं। उस जीव के कई पैर थे। वे सोच रहे थे कि शायद वो जीव मर गया है, लेकिन जैसे ही उनमें से एक उसे हाथ लगाता है, वैसे ही उसे जोर का झटका लगता है। वह छोटा जीव बहुत तेज होता है, उनके हाथ से फिसल कर पानी में चला जाता है। इसके बाद हम 4 साल बाद का सीन देखते हैं। यहाँ हमें गैंगदो नाम के एक शॉपकीपर को दिखाया जाता है। गैंगदो सीधा और शरीफ था, लेकिन वो अक्सर छोटी छोटी गलतियां करता रहता था। वह बहुत ही लापरवाह व्यक्ति था। गैंगदो की एक बेटी होती है जिसका नाम ह्यूनसियो है। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। वो उसकी देखभाल करता है। ह्यूनसियो अपने पिता से एक नया सेल फोन मांगती है, इसलिए गैंगदो अपनी बेटी के लिए एक नया सेल फोन खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा था। वहां पर उनके साथ गैंगदो के पिता भी रहते थे। वो हिंसियो का ख्याल रखते हैं। गैंगदो की एक बहन भी होती है जो क्रॉस बो यानी कि तीर धनुष चलाने में माहिर होती है। गैंगदो अपनी बहन को कंपटीशन के मैदान में अपनी बेटी ह्यूनसियो के साथ लाइव देख रहा था। वो कंपटीशन में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। तभी गैंगदो के पिता वहां पहुंच जाते हैं। वो गैंगदो को ग्राहक को बियर देने के लिए कहते हैं और फिर गैंगदो अपने ग्राहक को बियर देने जाता है। तभी उन्हें पुल पर मछली जैसा दिखने वाला एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। अब देखते ही देखते वो मॉन्स्टर उनके पास आ जाता है। गैंगदो सहित सभी लोग उस मॉन्स्टर पर बियर और हाथ में रखा सामान फेंकते हैं। ऐसा करते हुए उन्हें बहुत मजा आ रहा होता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। फिर कुछ समय बाद गैंगदो देखता है कि मॉन्स्टर पानी से बाहर आ गया है। उसे देख लोग वहां से भागने लगते हैं। मॉन्स्टर उन्हें एक एक करके मारकर खाने लगता है, जिसे देखकर गैंगदो बहुत डर जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है। वह मॉन्स्टर एक आदमी को खाने की कोशिश करता है, लेकिन गैंगदो एक भारी साइन बोर्ड उठाता है और उसकी पूंछ पर दे मारता है, जिसे उस मॉन्स्टर की पूंछ से खून बहने लगता है। गैंगदो इतनी जोर से वार करता है कि खून की छींटें उसके चेहरे पर भी पड़ जाती हैं। तब वो मॉन्स्टर गैंगदो को देखकर गुस्से से जोर से चिल्लाता है। ये देखकर गैंगदो डर जाता है। वो वहां से भागता है। तब हम देखते हैं कि ह्यूनसियो और उसके पिता अभी भी उसकी बहन का लाइव कंपटीशन देख रहे थे। गैंगदो की बहन सेमीफाइनल में फेल हो जाती है, जिस वजह से ह्यूनसियो परेशान हो जाती है और बाहर आ जाती है। जब तक वो कुछ समझ पाती तब तक गैंगदो उसका हाथ पकड़कर वहां से भागने लगता है, क्योंकि मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहा था। ह्यूनसियो दौड़ते समय नीचे गिर जाती है, लेकिन गैंगदो उसका हाथ पकड़ लेता है और वे फिर से दौड़ने लगते हैं। कुछ दूर आने के बाद गैंगदो को पता चलता है कि उसने किसी दूसरे बच्चे का हाथ पकड़ा होता है। इसी बीच वो मॉन्स्टर ह्यूनसियो के पास आ जाता है। वो उसे अपने पूंछ से पकड़ लेता है और अपने साथ नदी में ले जाता है। गैंगडो अपनी बेटी को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसकी बेटी को लेकर पानी के अंदर चला जाता है। अब हम उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने उस मॉन्स्टर को करीब से देखा था। उन्हें हॉल में बंद कर दिया गया था। साथ ही सेना और पुलिस पूरे इलाके को सील कर देते हैं। हॉल में उन लोगों की तस्वीरें भी थी जिन्हें उस मॉन्स्टर ने मार कर खा लिया था। उन तस्वीरों में
ह्युनसियो की तस्वीर भी थी। ये देखकर गैंगडो और उसके पिता बहुत दुखी हो जाते हैं। वे वहाँ बहुत रोते हैं। गैंगडो की बहन और उसका भाई भी वहाँ पहुँच जाते हैं। गैंगडो अपनी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह खुद को मान रहा था। उसे लगता है कि अगर आज गलती से उसने किसी और लड़की का हाथ ना पकड़ा होता तो हिंजियो आज जिंदा होती और ना ही उस मॉन्स्टर का शिकार बनती। तभी पीले रंग का कवर्ड सूट में एक आदमी उस हॉल में आता है। वो उनसे पूछता है कि अगर कोई उस मॉन्स्टर के करीब आया या उसे छुआ हो तो अपना हाथ उठाए। तो गैंगडो तुरंत अपना हाथ उठाता है। वो बताता है कि उस मॉन्स्टर का खून मेरे चेहरे पर गिरा था। ये सुनते ही वो अपने आदमियों को उसे तुरंत पकड़ने को कहता है। वो गैंगडो को एक बैग में बंद करके अपने साथ ले जाते हैं। उनका कहना है कि उसके पास भी वही वायरस है जो उस मॉन्स्टर की बॉडी में है। फिर हम देखते हैं कि गैंगडो का परिवार और वो लोग जिन्होंने मॉन्स्टर को देखा था वो उस रात डॉक्टर की निगरानी में ही रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गैंगडो को किसी का फ़ोन आता है। जब वो कॉल रिसीव करता है तो पता चलता है कि वो कॉल उसकी बेटी यूनजियो की होती है। यूनजियो अपने पिता गैंगडो से कहती है कि पिताजी प्लीज़ मुझे बचाओ। गैंगडो से पूछता है कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो। इस पर यूनजियो कहती है कि मैं एक पुल के नाले में हूँ, मेरे अलावा यहाँ और भी लोग हैं। ये जानकर कि उसकी बेटी जिंदा है गैंगडो और उसका परिवार खुश हो जाता है। अगले दिन वो इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। इस पर पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि गैंगडो के शरीर में वायरस तेजी से फैल रहा है, इसलिए वो पागल होता जा रहा है और इसीलिए इस तरीके की बहकी बहकी बातें कर रहा है। ये कहते हुए पुलिस ऑफिसर उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। लेकिन गैंगडो के पिता का एक दोस्त जो पुलिस ऑफिसर था उसकी मदद लेते हुए वे वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। वे बंदूकें, हथियार और कुछ जरूरी चीजें अपने साथ ले जाते हैं। फिर वे चेकिंग एरिया को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक ऑफिसर उन्हें चेकिंग एरिया से आगे नहीं जाने देता क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने के लिए उन्हें आईडी कार्ड की ज़रूरत होती है। उनके पास उस समय कोई भी आईडी कार्ड नहीं होता है। फिर गैंगडो के पिता उस ऑफिसर को वो पैसे दे देते हैं जो गैंगडो ने अपनी बेटी के लिए एक सेल फोन खरीदने के लिए जमा किए थे। वो कहते हैं कि माफ़ करना, हम इस बार अपने आईडी कार्ड भूल गए हैं, तो आप ये पैसे ले लो। और ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर पीले सूट में दो आदमियों का अपना शिकार बना लेता है। वो मॉन्स्टर उन्हें पुल के उसी नाले में ले जाता है। वो उन्हें वहाँ जमा कर रहा था ताकि जब जब उसे भूख लगे तब ये उन्हें एक एक करके खा जाएगा। यहाँ पर हुंजियो भी होती है। जब वो मॉन्स्टर हुंजियो को यहाँ लाया था तब हुंजियो यहाँ एक छोटे से पाइप में छुप जाती है, इसलिए उसे इन मरे हुए लोगों में से किसी एक का मोबाइल मिल गया था और उसने अपने पिता गैंगडो को खबर किया कि वो जिंदा है। इसके बाद हम शाम को उस पुल के नीचे दो भाइयों को देखते हैं। छोटे भाई का नाम सीजू था। वो दोनों भाई वहाँ गैंगडो की दुकान से खाने का सामान चुराने आए थे। वो गरीब होने की वजह से खाने पीने की चीज़ें चुराते हैं। उनके पास ना तो घर है और ना ही पैसे, इसलिए वे हमेशा चोरी करके अपना पेट भरते हैं। जब वे खाना चुरा कर जा रहे थे तभी वो मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर बड़े भाई को मार डालता है और छोटे भाई सीजू को अपने साथ ले जाता है। वो मॉन्स्टर सीजू को भी पुल के उस नाले में ही ले जाता है। जब वो मॉन्स्टर वहां से चला जाता है तब हुंजियो उसके पास आती है और देखती है कि सीजू अभी जिंदा है। हुंजियो उसका नाम पूछती है तो वो उसे अपना नाम बताता है। तभी हम देखते हैं कि गैंगडो और उसके परिवार के सदस्य अपनी दुकान पर आते हैं। वो सब खाना खाने के बाद वहीं सो जाते हैं। वे लोग काफी डरे हुए थे। अगली सुबह जब गैंगडो जागता है तो देखता है कि मॉन्स्टर उनकी दुकान के बाहर खड़ा था। बाकी सब भी जग जाते हैं। गैंगडो के पिता उस मॉन्स्टर को देखकर उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। वो मॉन्स्टर उनकी दुकान पर अटैक करके दुकान को पलट देता है। वे किसी तरह बाहर आते हैं और अपनी जान बचाने के लिए उस मॉन्स्टर पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। मॉन्स्टर डर कर तुरंत वहां से भाग जाता है। वो लोग उसका पीछा करते हैं और उस पर लगातार गोलियां चलाते रहते हैं। कुछ समय बाद उनकी बंदूकें खाली हो जाती हैं और तब तक वो मॉन्स्टर पानी में चला जाता है। तभी पुलिस ऑफिसर फायरिंग की आवाज़ सुनकर उनकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन वो लोग तुरंत नदी के दूसरी ओर चले जाते हैं। गैंगडो अपने पिता को बताता है कि बंदूक में अभी एक गोली बाकी है। तभी गैंगडो के पिता उन्हें वहां से भागने को कहते हैं। इसी बीच वो मॉन्स्टर गैंगडो के पिता के करीब आ जाता है। गैंगडो के पिता उस मॉन्स्टर पर बंदूक तानते हैं
और ट्रिगर दबाते हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि बंदूक में एक भी गोली नहीं होती है। फिर वह मॉन्स्टर गैंगडू के पिता को मार डालता है और तुरंत पानी में वापस चला जाता है। गैंगडू अपने पिता के पास आता है और वो देखता है कि उसके पिता अब मर चुके थे। वो अपनी बहन और भाई को वहां से भगा देता है और अपने पिता को खोकर गैंगडू बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। इतनी देर में पुलिस ऑफिसर भी वहां आ जाते हैं। वो खुद को पुलिस ऑफिसर्स के सामने सरेंडर कर देता है। पुलिस गैंगडो को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। गैंगडो का भाई अपने दोस्त से ह्यूंजियो की कॉल को ट्रैक करने के लिए मदद मांगता है। तब उसका दोस्त कॉल ट्रैकिंग में उसकी मदद करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कॉल ट्रैकर ने उसके साथ चाल चली है। दरअसल पुलिस ने गैंगडो के पूरे परिवार को पकड़ने के लिए इनाम का ऐलान किया है, क्योंकि ऑफिसर्स के मुताबिक वे सब उस मॉन्स्टर के टच में आने से इन्फेक्टेड हो गए थे। अब कॉल ट्रैकर ऑफिस में जाता है तो वहाँ पुलिस और अस्पताल के कुछ वर्कर्स भी थे। वो इनाम पाने के लिए गैंगडो के भाई के बारे में उन्हें सब कुछ बता देता है। अब वे सब वहाँ आ जाते हैं और गैंगडो के भाई को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो ह्यूंजियो की लोकेशन जानता था। अब गैंगडो का भाई बिजली के बोर्ड को शॉर्ट कर देता है और वहां से भाग जाता है। गैंगडो का भाई अपनी बहन को ह्यूंजियो की लोकेशन भेजता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर गैंगडो पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वे उसे यहाँ खूब टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन गैंगडो बुद्धिमानी से काम लेकर किसी तरह उन डॉक्टरों के जाल से बाहर आ जाता है। वो वहां से भागने में सफल हो जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ ह्यूंजियो भी उसका इंतजार कर रही थी। ह्यूंजियो को यकीन था कि उसके पिता उसे बचाने जरूर आएंगे। अब है थोड़ी देर के बाद ही उसे मॉन्स्टर अपने सामने दिखाई देता है। वो जब तक अपने क्रॉसबो से उस पर निशाना साधती, तब तक वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो एक सक्रिय जगह में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। वो मॉन्स्टर उसे वहां से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब होता है और वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि हुंजियो और सीजो कुछ कपड़ों को बांध कर एक रस्सी बनाते हैं। वे उस रस्सी को लोहे की जाली पर फेंकते हैं, लेकिन ये कपड़े की रस्सी काफ़ी छोटी थी, जिस वजह से उनका वहां से भागने का प्लान फेल हो जाता है। इसके बाद गैंगडो का भाई भी उस पुल के नीचे आ जाता है। वहां उसे एक बेघर आदमी मिलता है। गैंगडो का भाई उस बेघर आदमी की मदद से पेट्रोल बम बनाने में कामयाब हो जाता है। अब वे पूरी तैयारी के साथ उस जगह जाने लगते हैं जहां वो मॉन्स्टर था। गैंगडो को ह्यूंजियो की लोकेशन पता होती है, इसलिए वो बड़ी आसानी से उस ब्रिज को ढूंढ लेता है जहां पर ह्यूंजियो थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वापस ह्यूंजियो और सीजू के पास आ जाता है और उन पर अटैक करके उन्हें निगल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टरों द्वारा गैंगडो को टॉर्चर करने की वजह से लोग सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। थोड़ी देर में मॉन्स्टर भी उस भीड़ के पास आ जाता है। वे सभी अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगते हैं। अपने भाई बहन के साथ गैंगडो भी वहां पहुंच जाता है। साइंटिस्ट ने उस मॉन्स्टर को मारने के लिए एक गैस बनाई थी, जिसे उस मॉन्स्टर के ऊपर डाल दिया जाता है। इससे वो मॉन्स्टर दर्द से तड़पने लगता है और वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। इसी बीच गैंगडो अपनी बेटी हुंजियो को उस मॉन्स्टर के मुंह से बाहर निकालता है। वो बच्चा सीजो भी उसके साथ ही होता है, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि हुंजियो अब मर चुकी थी। वो मॉन्स्टर एक बार फिर से होश में आ जाता है। गैंगडो का भाई तुरंत पेट्रोल से भरी बोतलों से उस पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर डर कर वहां से भागने लगता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर रुकता है कि तभी वो बेघर आदमी ब्रिज के ऊपर से उस मॉन्स्टर के मुंह में पेट्रोल गिराने लगता है और उसी वक्त गैंगडो की बहन उस मॉन्स्टर पर जलता हुआ एक तीर चला देती है। इससे उस मॉन्स्टर के शरीर में आग लग जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वो मॉन्स्टर पानी की तरफ भागता है, लेकिन फिर गैंगडो अचानक उसके सामने आ जाता है और उस मॉन्स्टर के मुंह में एक रॉड घुसा देता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। एक तरफ उस मॉन्स्टर को मारकर गैंगडो को काफी सुकून मिला था, वहीं दूसरी तरफ अपने पिता और अपनी बेटी को खोकर बहुत दुखी भी था। क्योंकि अब सीजू भी बेघर और अनाथ था, इसलिए गैंगडो उसे गोद ले लेता है और उसे अपना बेटा बना लेता है। गैंगडो अब एक बुद्धिमान और एक अच्छा आदमी बन गया है। उसने अपनी दुकान अच्छी तरह चलाना सीख लिया है। अब वो सीजू भी उसके साथ रहता है और गैंगडो भी उसे अपनी बेटी हुंजू की ही तरह प्यार करता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।